हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 में क्या बोला है? ए लिमिटेड कंपनी was placed in voluntary liquidation on 31/12/2017. Balance sheet dividend. The preferential dividend are in arrear as from 1/1/2014. The company article provided on liquidation out of surplus asset remaining after payment of liquidation cost and outside liability there shall be a first paid all the areas of the preference dividend. Secondly, the amount paid up to the preference share together with the premium thereon of rupees 12.50 rupees per share. And thirdly, the balance then remaining shall be paid to the ordinary shareholder. The liquidators realized the asset as follows: freehold factory 7 lakh, land and machinery 2,40,000, motor vehicle 59,000, stock 1,50,000, data 60,000. He duly collected the calls in arrear. Creditors were paid less discount of 5%. Debenture and accrued interest were paid on 31/3/2018. Liquidation cost were 3,750 and the liquidation remuneration was 2.5% on the amount realized. Prepare the liquidation statement of account. राइट तो हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को लिक्विडेटर्स अकाउंट बनाना है। तो लिक्विडेटर्स अकाउंट मेरा बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग असेट रियलाइज्ड जो असेट रियलाइज हुए उसकी अमाउंट ले लेंगे। तो असेट रियलाइज सबसे पहले यही करना है हमें। ओके, कौन से अमाउंट मिल चुकी है? तो फ्री होल्ड फैक्ट्री, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर मोटर व्हीकल, और फिर क्या बोला है? स्टॉक का भी बोला है और डेटर का भी बोला है। मतलब सारे असेट्स के अमाउंट्स आपको दी हुई है, वो डायरेक्ट लिख देनी है अमाउंट रियलाइज में। कितनी है? तो फ्री हेल्ड होल्डिंग की 7 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000, मोटर व्हीकल 59,000, स्टॉक 1,50,000, डेटर 60,000। ओके, उसके साथ साथ तुम्हें क्या बोला है? ही ड्यूली कलेक्टेड द कॉल्स इन एरियर, मतलब कॉल इन एरियर को भी वो रिसीव कर लेता है। तो देखो आप बैलेंस शीट में देखो कॉल इन एरियर्स 25,000 है तो वो भी मिल जाता है। तो टू कॉल इन एरियर कितना है? 25,000, राइट। तो ये हमारा रिसीव साइड हो गया। इससे ज़्यादा हम लोग को कोई अमाउंट नहीं मिल रही। अब लायबिलिटी साइड सबसे पहले हम लोग किसको पेमेंट करेंगे? सिक्योर क्रेडिटर्स को। तो देख लेते कोई सिक्योर क्रेडिटर्स है कि नहीं। तो सिक्योर क्रेडिटर्स देखे तो सिक्योर क्रेडिटर्स तो कोई नहीं है। सिक्योर क्रेडिटर्स के बाद हम लोग का पेमेंट होता है लिक्विडेशन एक्सपेंस रेम्यूनरेशन। तो सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस देखे तो लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है वो भी दिया हुआ है आपको एडजस्टमेंट में, राइट। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस है हमारा लिक्विडेशन कॉस्ट 3,750। फिर लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन भी है तो हम लोग लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन भी पे करेंगे। कितना है लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन? तो बोला है 2.5% ऑन अमाउंट रियलाइज। तो अमाउंट रियलाइज मतलब असेट पे जितने अमाउंट मिली उसके लेना है। तो उसका टोटल है कितना है? 12,09,000। उसका 2.5% लेना है हमें, राइट। तो कितना होगा? 30,225। लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन हो गया, लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया। सिक्योर क्रेडिटर्स है नहीं तो उसके बाद हम लोग किसको लेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी देखो आप लायबिलिटीज में। तो डिबेंचर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो अपना अनसिक्योर में जाएगा, क्रेडिटर्स में अनसिक्योर में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस में जाएगा, राइट। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कोई है नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस। ओके, तो सबसे पहले डिवेंचर्स का पेमेंट होगा। डिवेंचर्स का कितना है? 1 लाख है, वो पूरा का पूरा पेमेंट होगा। उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
उसका पेमेंट होगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 2500, राइट, तो उसका पेमेंट होगा। और कौन सी डेट को पेमेंट किया है वो देखो, तो 31/3/2018 को पेमेंट किया, और हमारी बैलेंस शीट डेट है 31/12/2017, मतलब 3 महीने बाद। तो ये 3 महीने का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ, तो 3 मंथ का फाइन करे तो 1 लाख रुपीज का 5% कितना होता है? दैट इज 5000। वो पूरे साल का हुआ तो 3 मंथ्स का कितना होगा? तो 1250। तो इसका टोटल करे तो 1,03,750, राइट। ये डिबेंचर्स का पॉइंट हो गया, डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस। अब इसके बाद आएगा हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन से आएंगे? तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा और क्रेडिटर्स आएंगे। उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो फुल अमाउंट लिख लेनी है 58,000। क्रेडिटर्स के रिलेटेड कोई है एडजस्टमेंट? तो है, क्रेडिटर्स वेर पेड लेस डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब कि जितने थे उसमें से 5% हम लोगों ने कम पे किए, तो लेस डिस्काउंट करेंगे हम लोग इसमें से, राइट। तो कितना होगा डिस्काउंट? 1,15,000 का 5%, 5,750, इतना कम पे करेंगे हम लोग, हमारा पेमेंट होगा 1,09,250 का, राइट। ओके, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स खत्म हो गए। अब हम लोग का पेमेंट जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट। अब उसमें से सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, क्या पेमेंट करना है? 4 साल का डिविडेंड, कैपिटल और प्रीमियम, तीन चीज देनी है। तो शेयर कैपिटल भी देना है हम लोग को, राइट। फिर 4 इयर्स डिविडेंड भी देना है हमें और प्रीमियम भी देना है, रिडम्पशन प्रीमियम। तो कैपिटल कितना है इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का? 6 लाख। ओके, अब डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 4 इयर्स का क्यों लिया है? तो देखो हम लोग का डिविडेंड एरियर बताया हुआ है 1/1/2014 से बाकी है, तो 2014, 2015, 2016 और 2017 चार साल हुए, तो 4 साल का डिविडेंड हमें फाइंड करना है। तो 6 लाख के 5%, राइट, 30,000 एक साल का हुआ, ऐसे 4 साल, दैट इज 1,20,000 होगा 4 साल का डिविडेंड, राइट। और रिडम्पशन प्रीमियम क्या बोला है कि 12.5 पर शेयर, कितने शेयर्स है? 6,000 शेयर्स है इंटू 12.5%, सॉरी इंटू 12.5, 6,000 इंटू 12.5, दैट इज 75,000, राइट। तो इन सब का टोटल कर दो 7,95,000, इतना पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना जाएगा वो डिफरेंस है, राइट। जितना भी बचे, ज़्यादा बचेगा तो भी उनके हाथ में जाएगा, कम बचेगा तो भी उनके हाथ में ही जाएगा। तो आप टोटल करें, जो भी डिफरेंस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो टोटल कितना है? टोटल इज 12,34,000, राइट। अब उसमें से हम लोगों ने कितना पेमेंट किया सब माइनस करते जाए तो हमारा डिफरेंस कितना बचेगा? हमारा डिफरेंस बचेगा 1,34,025। तो इतना पेमेंट हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे, दैट इज 1,34,025, राइट। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करें तो इलस्ट्रेशन 6 में भी क्या बोला है? एबीसी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडिटी वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑन 31/3/2016 व्हेन इट्स बैलेंस शीट दी हुई है हमें। ओके, बैलेंस शीट के बाद क्या बोला है? हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी है कि डिबेंचर होल्डर्स को 31 दिसंबर को पेमेंट किया है, लिक्विडेशन एक्सपेंस है 1,000, लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन 2% ऑन अमाउंट रियलाइज बाय हिम, 4% ऑन अमाउंट पेड टू द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स and 10% on the amount distributed to equity shareholders. ओके, तो यहाँ मेन पॉइंट है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन निकालना।
2% तो अमाउंट रियलाइज पे नहीं मिल जाएगी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का भी हम लोग ले लेंगे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का 4%, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग पेमेंट डिफरेंस के हिसाब से करते हैं, तो उसका पॉइंट हम लोग का यहाँ मेन ट्विस्टिंग पॉइंट है। तो इसमें हम लोग का मेन यही प्रॉब्लम है, मतलब यही मेन यूनिकनेस है हमारे, उसे टिक कर लो ताकि एग्जाम के वक्त आप ये पॉइंट रिफर कर सको किस तरह करना है। और फोर्थ है असेट रियलाइज। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असेट रियलाइज लिख लेंगे। तो रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले टू असेट रियलाइज कितनी कितनी मिलती है वो देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। ओके, सबके अमाउंट दी हुई असेट रियलाइज की 1,50,000, 1,71,000, 1,55,000, 4,000, 23,000। ओके, अब असेट रियलाइज जैसे ही लिखो तो तुरंत आपको क्या है, बैलेंस शीट में असेट साइड चले जाना, देख लेना कि कोई असेट वाली आइटम रह तो नहीं गई। तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने ले लिया, मशीनरी ले लिया, फर्नीचर ले लिया, गुडविल नहीं लिया। तो गुडविल लेंगे या नहीं लेंगे, तो गुडविल हम लोग नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, ये इनटेंजिबल असेट है, हम लोग इसे बेच ही कैसे सकते, राइट। अगर गुडविल की अगर कोई वैल्यू आती तो हम लोग को दिखाते, राइट। ये टाइप के सम्स आप ये ऐसा रिफर कर लो कि हम लोग पता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 12th में पढ़ते थे, वैसा ही है कि अगर गुडविल का रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया मतलब गुडविल नहीं लेना है, अगर दिया है तो लेना है, राइट। फिर स्टॉक का हम लोग ने लिया हुआ है, डेटर्स का लिया और कैश बैलेंस नहीं लिया हो तो कैश बैलेंस लेना पड़ेगा, कैश तो कहीं नहीं जाएगा तो कैश तो लेना ही पड़ेगा। तो टू कैश, कैश का कितना है 12,000 अमाउंट है, राइट। तो सारे अमाउंट रियलाइज्ड हमारे हो गए, राइट। ओके, अब पेमेंट साइड, तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट करेंगे सिक्योर क्रेडिटर्स को। तो हम लोग देख लेते हैं सिक्योर क्रेडिटर्स कोई है, तो नो वन इज देयर एज ए सिक्योर क्रेडिटर्स, तो हम लोग सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेंगे, तो बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस है, राइट। और लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ओके, तो उसका हर किसी का अलग है। 2% ऑन अमाउंट रियलाइज, तो 2% ऑन अमाउंट रियलाइज, कितनी अमाउंट रियलाइज हुई टोटल करो 150, 171, 155, 4,000 एंड 23,000। कैश तो उसने कैश तो लेना ही नहीं है क्योंकि कैश असेट रियलाइज में है ही नहीं, तो टोटल कितना होगा 5,03,000। तो 5,03,000 के 2% दैट इज 10,060। फिर हमें क्या बोला है 4% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, 4% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो वो हम लोग को अभी फाइंड करना बाकी है, तो फाइंड करके यहाँ अमाउंट डाल देंगे 4%। और 10% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, राइट, तो 10% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी अमाउंट बाकी है, तो ये सारी अमाउंट हम लोग बाद में लिखेंगे, राइट। तो ओके, उसके बाद लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन के बाद सबसे पहला हमारा पेमेंट जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, राइट। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का कितना है वो देख लेते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन सी चीज़ें आएगी, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स तो नहीं आएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं, 2 मंथ सैलरी ऑफ 3 क्लर्क, तो ये लेंगे हम लोग, तो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या है सैलरी ऑफ क्लर्क, 2 महीने की है मतलब पूरी की पूरी लेनी है, राइट। और 2 महीने के 3 लोगों के 3 क्लर्क के मिला के 13,500 है, तो पर क्लर्क
20,000 से कम है तो पूरी की पूरी अमाउंट लेंगे, अगर 20,000 से ज़्यादा होगी तो 20,000 ही मिलेगा, बाकी सब अनसिक्योर्ड में जाएगा। और प्रोविडेंट फंड भी हम लोग पूरा लेते हैं, तो प्रोविडेंट फंड वो भी पूरा लेंगे 3,000, तो टोटल हमारे हुए 16,500। तो 16,500 का 4% बोला है, 4% ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिक्विडेशन रेम्युनरेशन को देना है, तो 16,500 का 4% 660 भी हम लोग लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देंगे। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का जब आएगा तब उसका भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, राइट, क्योंकि डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स, राइट। ओके, डिबेंचर होल्डर्स को किस तरह पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या उसकी जो डिबेंचर्स है उसका पेमेंट होगा। डिबेंचर्स कितना है 50,000, राइट। उसके बाद उसके रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग, यस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे हम लोग, वो कितना है 4,000। और डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट 31 दिसंबर है, और हमारा जो ये बना है वो 36 को बना है, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 महीने का इंटरेस्ट अभी देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा, तो 50,000 का 8% 4,000, और 6 मंथ का कितना होगा, दैट इज 2,000, राइट। तो टोटल हमारा पेमेंट कितना होगा 56,000 का होगा। डिबेंचर होल्डर्स हो गया। उसके बाद हम लोग किसको पेमेंट करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम लोग देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सिर्फ हमारे पास क्रेडिटर्स ही है, तो पूरी की पूरी पेमेंट ले लेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,36,500, राइट। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो है ही नहीं हमारे कंपनी में, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर, ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। तो डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस लेंगे, बट ध्यान क्या रखना है यहाँ कि अभी हम लोगों ने 10% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं किया, राइट। मोस्टली हम लोग डिफरेंस लेते हैं, मतलब कि सब कुछ हो जाने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, बट यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसमें 10% जो रेम्यूनरेशन है वो भी इंक्लूडेड होगा। ये पॉइंट समझना जरूरी है, राइट, कि इसका हम लोग जो डिफरेंस लेंगे उसमें अभी भी 10% रेम्यूनरेशन देना बाकी है, मतलब उसमें हम लोग को जो मिलेगा वो उसमें हमारा 10% रेम्यूनरेशन अभी है, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो असेट साइज का टोटल है 5,15,000, उसमें से सबसे पहले हम लोग लिक्विडेशन माइनस करेंगे, एक्सपेंस 1,000, फिर ये जो 10,060 है वो माइनस करेंगे, फिर 660 जो है ये माइनस करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का 16,500, डिबेंचर होल्डर्स का 56,000 एंड 2,36,500 अनसिक्योर का, तो 1,94,280 आ रहा है, राइट। तो ये पॉइंट ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि कितना आ रहा है, 1,94,280 आ रहा है। अब ये 1,94,280 में इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी पेमेंट है, और साथ साथ जो लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन 10% देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर वो भी बाकी है, मतलब कि 10% इसमें ये जो अमाउंट है इसमें इंक्लूडेड है, मतलब ये 110 हुआ। समझ में आया? हम लोग को कितना पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और 10% हम लोग को रेम्यूनरेशन पे करना है, मतलब टोटल 110। ये जो अमाउंट है वो 110 है, क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी पेमेंट है और 10% रेम्यूनरेशन भी है, मतलब ये 110 है। तो ये 110 1,94,280 है, तो 10% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1,94,280 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, दैट इज 17,661.8, उसके राउंड ऑफ करेंगे तो 17,662, दैट इज हमारा पेमेंट कितना होगा 17,662।
तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो रेम्यूनरेशन है वो कितना पेमेंट होगा 17662, राइट। अब रेम्यूनरेशन टोटल कितना पेमेंट हुआ 10,060 प्लस 660 और 17,662, रेम्यूनरेशन टोटल पेमेंट के 28,382, राइट। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का हम लोग वापस डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा, या तो फिर आपका जो टोटल ऑलरेडी डिफरेंस है 1,94,280, उसमें से हम लोग का जो रेम्यूनरेशन है वो निकाल लेंगे, राइट। दैट इज 10 वाला निकाल लेंगे तो 100 वाला बचेगा, दैट इज हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट बचेगा 1,76,680 और टोटल हमारा कितना था 5,15,000, राइट। इसमें सबसे मेन कैलकुलेशन और इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन यही था और कुछ ट्विस्टेड इसमें ज़्यादा नहीं था, रेगुलर जैसा सम था वैसे ही था, सिर्फ इसमें सिर्फ इतना ही चेंज था कि हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर भी 10% देना है। तो हम लोग इस तरह करेंगे कि अगर नहीं दिया तो उसके अलावा का कितना है, उसमें 10% इंक्लूडेड है तो 110 इतना है, 110 तो 10 कितना होगा 10% और हम लोग को मिल जाएगा, राइट। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।